Hello and welcome friends. This is Shrikant, your host at CSR Movies. Hope you all are doing good. दोस्तों, आज 14 जून को चंदू चैंपियन मूवी रिलीज होने जा रही है। इस मूवी को देखकर इसका रिव्यू भी मैं बाद में पोस्ट जरूर करूँगा, लेकिन उससे पहले इस वीडियो में हम इंडिया के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रियल लाइफ चंदू चैंपियन यानी पद्मश्री मुरलीकांत पेटकर इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, बिना ज़्यादा समय गवाए बात करते हैं मुरलीकांत पेटकर और उनकी अचीवमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों, मुरलीकांत जी का जन्म 1 नवंबर 1944 में महाराष्ट्र के सांगली शहर में हुआ था और बचपन से ही उनकी अलग अलग खेलों में रुचि रही थी। आगे जाकर उनकी रुचि हॉकी, एथलेटिक्स और कुश्ती इन खेलों में और ज़्यादा बढ़ गई। एक बार उन्होंने गांव के मुखिया या फिर सरपंच के बेटे को कुश्ती में हरा दिया था, लेकिन इस बात से मुरलीकांत जी को गांव के मुखिया और गांव के लोग जो मुखिया के करीबी थे उनके रोष का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बात की वजह से मुरलीकांत जी गांव से भागकर पुणे निकल गए। पुणे में आकर उन्होंने इंडियन आर्मी की बॉयज बटालियन को ज्वाइन कर लिया और कुछ ही समय के अंतराल में उन्होंने वहां पर हर खेल में खुद को साबित किया और इस वजह से वो वहां पर सबके चहेते बन गए। आगे जाकर मुरलीकांत जी इंडियन आर्मी के एक सर्विस ब्रांच यानी कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, जिसे शॉर्ट में कॉर्प्स ऑफ EME कहते हैं, वहाँ पर एज ए क्राफ्ट्समैन ज्वाइन किया। कॉर्प्स ऑफ EME इंडिया की एक सर्विस ब्रांच है जहाँ पर आर्मी के सभी इक्विपमेंट्स की डिज़ाइन, डेवलपमेंट, जांच और मरम्मत जैसे काम किए जाते हैं। उसके अलावा वो जवानों को जंग के दौरान टेक्निकल एडवाइस भी देते हैं और रिकवरी ऑपरेशंस में भी उनको मदद करते हैं। तो इसी कॉर्प्स ऑफ EME में मुरलीकांत पेटकर जी एज ए क्राफ्ट्समैन काम करते थे। वहाँ पर उनकी खेल में रुचि और काबिलियत की वजह से उन्हें जल्द ही इंडियन आर्मी को बॉक्सिंग में रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। उन्होंने सबसे पहली बार इंडियन आर्मी को 1964 में जापान के टोक्यो शहर में हुए इंटरनेशनल सर्विसेज स्पोर्ट्स मीट में रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद मिस्टर पेटकर का ट्रांसफ़र सिकंदराबाद में हुआ, जहाँ पर उन्होंने आर्मर बनने के लिए ट्रेन होना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन 1965 में जब वो कश्मीर में ड्यूटी पर तैनात थे, तब वो सियालकोट में 1965 के वॉर में फंस गए और वहाँ पर उन्हें कई सारी गोलियों ने जख्मी कर दिया। मूवी में जैसा बताया गया है उसके मुताबिक उन्हें लगभग 9 गोलियां लगी थी और उस वजह से उन्होंने कई दिनों तक अपनी याददाश्त तक खो दी थी। लेकिन अगले 2 ही सालों में अपनी दृढ़ निश्चय, धैर्य और इच्छा शक्ति की जोर पर वो काफ़ी अच्छी तरह से रिकवर हो पाए। लेकिन इतनी सारी गोलियां लगने के बाद अब वो पूरी तरह से पहले की तरह नॉर्मल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पा सकते थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उसके बाद उन्होंने 1968 में इजराइल में हुए समर पैरालंपिक्स में टेबल टेनिस में पार्टिसिपेट किया। वहाँ पर वो ज़्यादा कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और केवल पहला राउंड ही वहाँ पर वो क्लियर कर पाए। लेकिन हार माने चैंपियन कैसा, अगली बार के 1972 के समर पैरालंपिक्स जो जर्मनी में होने जा रहे थे, वहाँ पर उन्होंने फिर से एक बार पार्टिसिपेट किया और इस बार उन्होंने 50 मीटर्स फ्री स्टाइल स्विमिंग में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता और उनका ये रिकॉर्ड भारत के इतिहास के सुवर्ण पन्नों में सुवर्ण अक्षर में लिखा गया। वो ऐसे पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने भारत के लिए पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल भारत को दिलवाया था। उसके बाद उन्होंने पुणे में जाकर टेल्को कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, मुरलीकांत पेटकर जी का इंडियन आर्मी को दिया हुआ अमूल्य योगदान, कई सारी गोलियां लगने के बावजूद अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय के जोर पर खुद के पैरों पे खड़े होकर इंडिया को पैरालंपिक्स गेम्स में दिलाया हुआ पहला गोल्ड मेडल, उनकी अचीवमेंट्स और योगदान को फिर भी कई दिनों तक जो सम्मान मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। लेकिन कई सारी मुश्किलों का सामना करने के बावजूद अपनी कठोर मेहनत और लगन से इंडिया का नाम रोशन करने वाले मुरलीकांत पेटकर जी को आखिरकार क्रीड़ा क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए 2018 में देश के चौथे सर्वोच्च पुरस्कार यानी पद्मश्री से नवाजा गया और आखिरकार उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था वो मिल गया। दोस्तों, मुरलीकांत जी की कहानी हम सबको कुछ कह जाती है। भले ही आपके सामने कितनी मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन अगर आप कुछ करने का जुनून रखते हो और आप उसे पूरी मेहनत और लगन से पाने की कोशिश भी करते हो तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और डायरेक्टर कबीर खान मुरलीकांत पेटकर जी की यही इंस्पिरेशनल जर्नी हमारे सामने ला रहे हैं चंदू चैंपियन इस मूवी के जरिए।
इतने दिनों से लोगों से अनजान रहने वाले इस महान इंसान को देर से ही सही लेकिन जो सम्मान मिलना चाहिए वो अब मिल रहा है। और यही उन्होंने किए संघर्ष और देश के लिए योगदान के प्रति हम सब की तरफ से एक सच्ची भेंट होगी। दोस्तों 14 जून को चंदू चैंपियन ये मूवी थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है, तो मुरलीकांत पेटकर जी की इस इंस्पिरेशनल जर्नी को थिएटर में विटनेस करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। कल चंदू चैंपियन मूवी का रिव्यू भी करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और हाँ, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स एंड टेक केयर गाइस।